वबिमा अन्नी कादिरिय्युन अक़ूल अदरिक अब्दक जीलानी अदरिक अब्दक। मेंबर पाक पर जलवाबार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शोराए इज़ाम व इमाम मसाजिद, मुअज़्ज़ज़ सामईन, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, बुज़ुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ो मारूफ़ से क़ब्ल आइए हम अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निशावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामी व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की ये नूरानी बज़्म दो शख्सियतों के नाम से मंसूब है। एक अताए रसूल हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान। दूसरे उन्हीं के सच्चे ग़ुलाम ताजुल असफ़िया ख़तीबुल बराहीन हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान अगया शरीफ। हम बहुत खुश नसीब हैं जो बुज़ुर्गों की मजलिसों को सजाते हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हम सबका आना कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। तसव्वुर में ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पाक को अपने जहन में रखें और ये तसव्वुर में रखें कि मैं सामने बैठा हूं। हुजूर खतीबुल बराहीन की मज़ार पाक को अपने तसव्वुर में रखें और ये जहन में रखें कि मैं उनकी बारगाह में हूं। तसव्वुर में आप, क्योंकि इन्हीं दोनों शख्सियतों के नाम से जलसा मंसूब है, एक आका और एक गुलाम, दोनों सूफी हैं। आप गौर फरमाएं ताकि मैं ये कह सकूं मेरे ख्वाजा ये आस्ताना है। ये हमारे आस ही से आस्ताना कहलाया जाता है और उसी में एक और ताना है। ये आस्ताना जो हमने पहले शेर में कहा वो अलिफ सीन ते अलिफ नू है आस्ताना, और दूसरा जो ताना आएगा वो तो ऐन नू और हे से ताना कहते हैं। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि उलमाए किराम तो समझते ही है सारी बातें। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कहीं ऐसा ना हो कि कोई जुमला फिसल जाए तो बेहतर नहीं है, बाउंस चला जाए। तो ये शेर आप समाप्त कर लें। मेरे ख्वाजा ये आस्ताना है और आस टूटी तो फिर ताना है। मेरे ख्वाजा ये आस्ताना है और आस टूटी तो फिर ताना है। रश के फिरदौस बन गया वो बशर जिसके घर तेरा आना जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रश के फिरदौस बन गया वो बशर जिसके घर तेरा आना जाना। और एक शेर मैंने मिला लिया है कि ये मेरे ख्वाजा सुन्नियत की लाज रखना, सुन्नियत की लाज रखना। क्यों? ये घराना तेरा घराना है, ये घराना तेरा घराना है। मेरे ख्वाजा ये आस्ताना है। सुन लो, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? और 1000 बार अगया शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है, जाने से कौन रोकेगा? दयारे पीर है, जाने से कौन रोकेगा?
याद रखो। और जिसके लिए मैं बहुत बदनाम हूं वो शेर भी आप समाप्त कर लो। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। अल्लामा फारूक साहब क़िबला, इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलन, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, निजामी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हिंदुस्तान की सरजमीन पर सूफियाए किराम, बुजुर्गाने दीन की बदौलत ही इस्लाम आया है। यह उनका एहसान है। बहुत सारे बुजुर्ग जो है हिंदुस्तान तशरीफ लाए, ईमान की दौलत मिली, लेकिन उसमें कुछ नाम बड़े नुमायां हैं। सबसे पहले मुल्क हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया, ईमान की दौलत आई, वो केरला की सरजमीन है। साहिली समंदर का इलाका, उस इलाके में चले जाओ, बहुत सारे बुजुर्ग आए सबसे पहले हिंदुस्तान में ईमान की दौलत लेकर। अल्लाह का करम हुआ, हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बना दिया। और उस बुजुर्ग का नाम जो उसमें सबसे नुमाया नाम आता है, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह ताबई है। बात समझ में आ रही है? और इस बात पर इत्तेफाक है कि जो सबसे ज्यादा नाम नुमाया है, जिसका नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है, वो अताए रसूल हजरत सैयदना गरीब नवाज की जात है। इन्हीं की वजह से, बुजुर्गों और सूफियाए किराम की वजह से पूरे हिंदुस्तान के इलाके में हर जगह अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और एक बात बताऊं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक याद आई। इन्हीं सूफियाए किराम की बुनियाद पर हिंदुस्तान में इस्लाम आया। बड़ा करम है इनका, बड़ा एहसान है इनका। इनका जितना ही शुक्रिया अदा करो कम है। और जो लोग शुक्रिया नहीं अदा करते उनकी बात अपनी जगह है, लेकिन जो मोहब्बत करने वाले हैं, इस्लाम को समझते हैं, वो शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लोग शुक्रिया नहीं अदा करते वो भी सुन लें, जो शुक्रिया अदा करते हैं वो भी सुन लें। मेरे नबी 1450 साल पहले आपने इरशाद फरमाया, मल्लम यशकुरिन्नासा लम यशकुरिल्लाह। अरे जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो खुदा का शुक्रिया क्या अदा करेगा? वो खुदा का शुक्रिया क्या अदा करेगा? यही वजह है अहले सुन्नत वल जमात इन बुजुर्गाने दीन और सूफियाए किराम की मजलिसें सजाते हैं, बज़्मों को सजाते हैं, जलसा करते हैं और अपने जानते हो अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करके शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाहू अकबर। क्योंकि इन्हीं को राजी करके वो अल्लाह उसके रसूल को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह उसके रसूल को राजी करना चाहते हैं। अब एक बात और जहन में ले लो, शायद आपके लिए नई हो। हिंदुस्तान में जो इस्लाम आया वो सुन्नी था, वहाबी था, देवबंदी था, राफजी था। क्योंकि कुछ लोगों के जहन में आता, अरे इस्लाम तो ही है, आ गया ठीक है। अबे था क्या वो कौन सा इस्लाम था? वो सुन्नियत के फरोग के लिए आया, या वहाबियत के फरोग के लिए आया, या देवबंदियत के फरोग के लिए आया? अब्दुल सलाम कादरी बहुत खुलकर बोलना चाहता है। एक बुजुर्ग है सूफी जिन्हें महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी कहते हैं। उनके एक शागिर्द खलीफा मुरीद जिसे हजरत सैयदना अमीर खुसरू रज़ियल्लाहु ताला आप इरशाद फरमाते हैं, सुन लो समझ में आ जाएगा ये कौन सा इस्लाम आया।
मज़ारों को तोड़ने वाला इस्लाम आया कि या मज़ारों की हिफाजत करने वाला इस्लाम आया? तो सुन लो, जो बुजुर्ग सबसे पहले मुल्क हिंदुस्तान में आए, केरला की सरजमीन पर चले जाओ, उनकी मज़ारे पाक है। इस बात का सबूत है, जो पहली सदी हिजरी में आए, जब वो इंतकाल कर गए तो लोगों ने उनकी मज़ार बना दिया। आज भी मज़ार जिंदा है, आज भी मज़ार बाकी है। जो इस बात का सबूत है, ये वो इस्लाम है जो कब्रिस्तान और मज़ार मुक़द्दस की हिफाजत के लिए आया है। अल्लाहू अकबर, हिफाजत करने वाला इस्लाम मिला है। खुदा की कसम, ये जो लोग आए वो जानते हो सिराते मुस्तकीम पर चलते रहे और सुन्नी सही अकीदा वो अमल करते रहे। इसी यही वजह है कि उनकी मज़ार पाक बनाई गई। जो बनाए वो भी सुन्नी, जिनकी मज़ार बनी वो भी सुन्नी। इससे ये पता चला जो लोग आए वो अहले सुन्नत वल जमात से थे, और जो इस्लाम लेकर आए वो अहले सुन्नत वल जमात इस्लाम था। वरना अगर वहाबियत का इस्लाम आया होता तो मज़ार नहीं बनती, बल्कि जो मज़ार होती उसे उखाड़ दिया जाता। इस बात का सबूत है मज़ार होना कि वह अहले सुन्नत वल जमात पर तमाम लोग कायम थे। अब मैं आपको बताते चलूं, मैंने कहा हजरत अमीर खुसरू है, क्या फरमाते हैं जानते हो? वाह मुल्क मां मुसलमान खैज़ो-दी जू और माही सुन्नी आमेज़ जू। तर्जमा क्या है? फरमाते हैं वाह मेरा मुल्क कितना शानदार है। क्यों शानदार है? इसलिए कि फरमाते हैं रोज बरोज कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए मुल्क बड़ा अच्छा है। ईमान वालों की फौज निकल रही है। लेकिन सुन लो, फरमाते हैं माहिए सुन्नी आमेज़ जू, बल्कि सुन लो यहां की जो मछलियां हैं वो भी सुन्नी सही अकीदा है, वो भी सुन्नी सही अकीदा है। इसका मतलब साफ है, तुम मुसलमानों की क्या बात करते हो? यहाँ की जो मछलियां हैं वो भी अहले सुन्नत वल जमात में से है। अल्लाहू अकबर। इसका मतलब ये है उस दौर में यकीनन सुन्नियत का परचम लहरा रहा था, लेकिन जानते हो शैतान को बड़ा दर्द हुआ। उसने जमातें तैयार करनी शुरू करी, बदअकीदों को तैयार करना शुरू किया, वहाबियों को तैयार करना शुरू किया, राफिजियों को तैयार करना शुरू किया, देवबंदियों को तैयार करना शुरू किया। शैतान की जमात हुई तो यकीनन बदअकीदगी फैलती रही, लेकिन उस बदअकीदगी को मिटाने के लिए हर दौर में रब तबारक व तआला मुजाहिदीन को पैदा करता रहा, जो इनके बदअकीदे को, इनकी बदअकीदगी को अपने पैरों तले रौंद करके इन बुजुर्गों ने हम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाई है। अब रही बात गरीब नवाज की, आओ बात कर लें। बहुत सारे वाकयात आपने सुने, मैं चाहता हूं कुछ बातें मुझसे भी आप सुन लें। हजरत सैयदना गरीब नवाज मुल्क हिंदुस्तान आए, आप उसे जानते हैं। पानी बंद किया वो भी जानते हैं, जहां बैठे थे उठा दिया ये भी आप जानते हैं, किस तकलीफ से गुजरे ये भी जानते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं हुजूर हम ऐसी जगह आ गए जहां में बैठने के लिए जगह नहीं, हम ऐसी जगह आ गए हैं जहां हमें पानी लोग पीने नहीं देते। गरीब नवाज फरमाते ये इब्तिदा है, ये तो शुरुआत है, देखो आगे। लेकिन कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती रही। और याद रखो लोग मुसलमान हो रहे हैं ख्वाजा की हाथ पर, जानते हो मुसलमान होते जा रहे हैं, दीन फैलता जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों, अब ये जब दीन फैलता जा रहा है तो जानते हो पृथ्वीराज को बड़ी तकलीफ हुई। वजीर गया, उसका कहा हुजूर अगर यही दिन बाकी ऐसे ही रहा तो वो जो अरब ममालिक से एक बाबा आया है वो हमारे धर्म को मिटा देगा और करीब है कि हमारी हुकूमत चली जाएगी। अल्लाहू अकबर। आप अंदाजा लगाओ मुसलमानों। तो उसने कहा क्या करना चाहिए? कहा उसको लगाम लगाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। कैसे रोका जाए? कहा हमारे आपके इलाके
में एक शख्स रहता है जादूगर, जिसको लोग देव राम कहते हैं, रामदेव कहते हैं, उसे बुलाया जाए, वो मुकाबला कर सकता है, क्योंकि वो बड़ी अच्छी बातें करता है और हम लोगों की तरफ से मुनाजरा भी करता हुआ नजर आता है। आज तक वो कहीं शिकस्त नहीं खाया है, उसको बुला लीजिए। जानते हो पृथ्वी राज ने जब बुलाया तो कहा, सुन, एक काम तेरे लिए है। वो क्या काम है? ये बाबा आया है, इससे मुनाजरा करके इसे भगा दे, या ये साबित कर दे कि हमारा मजहब अच्छा है। उसने कहा, हुजूर इसमें कौन सी बात है? कहा, अगर तूने किया तो जहां तक मेरी हुकूमत है, जितना चाहेगा उतनी जमीन तुझे हुकूमत के लिए दे दी जाएगी। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो खिल गया, कहा, हुजूर मैं तैयार हूं। पृथ्वीराज भी तैयार हो गया। गरीब नवाज की बारगाह में खबर पहुंची कि लोग मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। आप फरमाते हैं, अरे मैं तो फकीर हूं, मैं क्या जानूं मुनाजरा क्या है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था तो लोगों ने समझा कि लगता है ये बाबा रामदेव से डर गया है, ये पीछे हटना चाहता है। लेकिन जब गरीब नवाज की निगाहें देख रही हैं कि ये लोग इस तरीके से बातें कर रहे हैं, तब आप फरमाते हैं, ठीक है, वक्त तुम मुकर्रर करो, टाइम तुम मुकर्रर करो, दिन तुम मुकर्रर करो, मैं उस दिन पर आ जाऊंगा। अल्लाह अकबर। वक्त मुकर्रर हो गया, टाइम मुकर्रर हो गया, दिन मुकर्रर हुआ, तारीख मुकर्रर हुई। और जानते हो रामदेव अपने जो उसके दोस्त अहबाब मुशरिक थे, तमाम मुशरिकीनों के साथ आया। गरीब नवाज पहुंचे, बैठ गए। तवज्जो चाहूंगा, लेकिन जब रामदेव ने गरीब नवाज के चेहरे को देखा तो दहल गया, क्योंकि उसने आज तक इतना हसीन चेहरा देखा नहीं था। उसे ये पता नहीं था कि ये इमाम हुसैन का जानशीन है, अली की औलाद है, नबी की अहले बैत है। इतना खूबसूरत नहीं देखा था, और कैसे देख सकता है जब मुकाबला ही किसी से नहीं हुआ, जब सामना नहीं हुआ। और कितने खूबसूरत थे, आप अंदाजा लगाओ, जब बेटा इतना खूबसूरत है तो नबी कितने खूबसूरत होंगे। उस खूबसूरती का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बात जब खूबसूरती की आ गई तो एक बात तर्ज कर दूं, उलमा से तवज्जो चाहूंगा, अगर किसी काबिल हो तो मैं दुआओं से मुझे नवाजें। जब मेरे नबी की खूबसूरती की बात आई तो एक चीज आप बार बार सुनते हो, क्या कि हजरते यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम बड़े खूबसूरत थे। ये सच है, ये सच है, कुरान में भी मिलेगा। बहुत खूबसूरत है ये कि मिस्र की औरतों ने उनको देखती रही, हाथ को काट लिया। यही ना आपने सुना बारहा, आओ सुन लो, ये सच है। लेकिन ये हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम की तमाम खूबसूरती मेरे नबी के खूबसूरती का एक सदका था। यहीं पर बस नहीं, एक जुमला और दे दूं। हजरत यूसुफ अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबसूरती मेरे सर आंखों पर, लेकिन मिस्र की बाजार में जब उन्हें लोग ले गए तो जब उनकी खूबसूरती को लोगों ने देखा तो उन्हें खरीदा। तवज्जो चाहूंगा, उन्हें खरीदा। किसको? हजरत यूसुफ अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र की बाजार में लोगों ने उन्हें खरीदा। और मेरे नबी की बारगाह में जब पहुंचे तो खरीदा नहीं, बिके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। खरीदा नहीं, हजरत यूसुफ अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे तो उन्हें खरीदा। नबी की बारगाह में पहुंचे तो लोग बिके। कौन बिका? सिद्दीक अकबर भी गए, फारूक आजम भी गए, उस्मान गनी भी गए, मौला अली भी गए, सहाबा भी गए, ताबईन भी गए, तबा ताबईन भी गए, शहदा भी गए, औलिया कामिलीन भी गए, गौसे आजम भी गए, गरीब नवाज भी गए, मखदूम माहिनी भी गए, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर शमनानी भी गए, इमाम अहमद रजा भी गए, ताजुश शरिया भी गए, और हुजूर खतीबुल बराहीन भी गए। इसीलिए किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, उन्हीं का बेटा है। देखा रामदेव इतना खूबसूरत, बहरहाल पैसे की लालच में था, बैठ गया। अब बोलता जा रहा है, तवज्जो चाहो, बात करता जा रहा है। गरीब नवाज उसके चेहरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, बोलता जा रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये गरीब नवाज है। जानते हो उनका मुस्कुराना ही काफी हो रहा है, उसकी बात का जवाब उनका मुस्कुराना ही है। और जानते हो ये किसी और मुस्कुराना नहीं है, ये मुस्कुराना नबी के खानदान के एक फर्द का है, उनके बेटे का है, अली की औलाद का, अली की औलाद है जो मुस्कुरा रहा है। और इनका मुस्कुराना इतना आसान नहीं है, इसे कम मत ताकना, क्योंकि जब जन्नती जन्नत में जा रहा है, और जानते हो जब जन्नत में पहुंचेगा तो अल्लाह पूछेगा, अल्लाह की रहमत आवाज देगी, तुम्हें किसी चीज की कमी तो नहीं महसूस हो रही है? तो जानते हो जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो माहौल पैदा हो जाए, वो आसमान आ जाए, फजर का वक्त हो जाए। जब हम फजर की नमाज पढ़ करके निकलते थे तो न चांद होता था, न सूरज होता था, न सितारे होते थे, बड़ा खुशगवार माहौल होता था, आसमान है बिल्कुल सादा रहता था, बड़ा अच्छा लगता था। वही हम फिर चाहते हैं, रब की रहमत आवाज देती है, ठीक है रब ने इशारा किया, वही आसमान है, न चांद है, न सितारे हैं, न सूरज है, वही फजर की नमाज के बाद का वक्त, बड़ा अच्छा माहौल नजर आया। पूछा गया, ये मौला ये माहौल कैसे आ गया, जन्नत में आसमान कैसे आ गया, ये चांद और सूरज नहीं है, बड़ा अच्छा माहौल है, फजर की नमाज का वक्त कैसे आ रहा है, इतना बेहतरीन माहौल कैसे आ गया? रब की रहमत आवाज देती है, समझा नहीं? ये जो तमाम चीजें तुम्हें जन्नत में नजर आ रही है ना, ये मेरे हबीब के बेटे सैयदना इमाम हुसैन के मुस्कुराने का सदका है। अल्लाहू अकबर, मुस्कुराने का सदका है ये। सुन लो, वो नबी की औलाद है, हजरत सैयदना गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान है। आप अंदाजा लगाओ, मुस्कुरा रहे। अब ये बोलता जा रहा है, जब बात इसकी खत्म हो गई तब अब गाली पर आ गया, अब बदतमीजी पर आ गया, अब उल्टे सीधे बकने लगा। अच्छा जब बकता रहा थक गया, तब पूछता है, बाबा मैंने इतनी गालियां दी, इतना उल्टा पलटा कहा, लेकिन आप मुझे कुछ बोले नहीं। तो गरीब नवाज फरमाते हैं, बेटा तूने, वो जो चाहूंगा बस, तूने जो कहना था कह लिया, अब बारी मेरी है, अब बारी मेरी है। और मैंने जवाब इसलिए नहीं दिया कि तेरे पेशानी में मैं ईमान की रोशनी देख रहा हूं। अल्लाहू अकबर। इतना सुनना था कि रामदेव कदमों को पकड़ लेता है। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं, जानते हो गरीब नवाज के कदमों को वो रामदेव पकड़े हुए है, पकड़े हुए है, पकड़े हुए है। जब इस वाकई को मैंने पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि वो पैर पकड़े पकड़े गरीब नवाज का आला हजरत की बोली में कह रहा होगा कि ये ख्वाजा मैं मुजरिम हूँ, ख्वाजा मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन लो, ईमान जब आया, ईमान जब ले आया तब लोगों ने उससे पूछा, लोगों ने पूछा क्या कि आपको डर नहीं लगा इतने बड़े बाबा के सामने? कहा यकीनन मैं ताज्जुब करता हूँ, ईमान लाने के बाद कह रहा है, मुझे बड़ा ताज्जुब है। इतनी अजीम शख्सियत, अली की औलाद है, इमाम हुसैन के जानशीन है, नबी की अहले बैत है, मैंने उन्हें न जाने क्या क्या कह दिया। गुनाहों से लबरेज था, इसीलिए जो पाया वो कहता चला गया, लेकिन उन्होंने मुझे माफ कर दिया। क्यों नहीं माफ करते? फिर मेरे इमाम मुझे याद आते हैं। कितना भी गुनहगार हो, नादिम हो जाए तो मेरे इमाम मोहम्मद रजा फरमाते हैं, बरसता नहीं देख कर आबरे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। याद रखो,
बड़ी मुश्किल से, और गरीब नवाज ने सीने से और लगाने के बाद अगर भगाया होता तो 90 लाख गैर मुस्लिमों को ईमान ना अता करता, है ना। और जब इस दुनिया से जाने लगे, उलमा किराम से तवज्जो चाहूंगा, जाने लगे तो ऐसा नहीं हमें बेसहारा छोड़ दिया। लोग कहते हैं गरीब नवाज ने किया क्या बे बेवकूफ, ये दस्तार मेरे सर पर है, ये उनकी देन है, ये दाढ़ी है, ये उनकी देन है, ये आजान मस्जिदों से आजान की आवाज आ रही है, ये गरीब नवाज का सदका है, मुल्के पूरे हिंदुस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह की गूंज है, तो ये मेरे गरीब नवाज का सदका है। और जाते जाते उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुरीदों को अकेला नहीं छोड़ा, क्या दिया, सुन, जाते जाते छोड़ा नहीं, इसलिए अपने गुलामों को, अपने मुरीदों को, अपने खुलफा को उन्होंने क्या किया, किसी को यहाँ भेज दिया। मसलन अब सुन लो, बाबा फरीदुद्दीन को यहाँ भेज दिया, कुतुबुद्दीन को वहाँ भेज दिया, निजामुद्दीन को वहाँ भेज दिया, और यही नहीं, सुन लो, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को वहाँ भेज दिया, खुतबे आलम को वहाँ भेज दिया, शाह आलम को वहाँ भेज दिया, चिरागे दहलवी को वहाँ भेज दिया, आईने हिंद को वहाँ भेज दिया, साबिर पिया कलियरी को वहां भेज दिया, अलाउल हक पांडवी को वहां भेज दिया, कुतुबे बिहार को वहां भेज दिया, और कहा सुनो, अगर अजमेर तुम्हें दूर लगे तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में आना, वो दूर लगे तो दिल्ली चले जाना, वो दूर लगे तो यूपी चले जाना। इन्हीं बुजुर्गों को मोहब्बत भरी निगाह से जब इमाम अहले सुन्नत ने देखा तो पुकार उठे, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरे सरकारों के। ये बात तो सच है कि पब्लिक में दम नहीं, ठीक है, इसलिए मामला बेदम नजर आता है। आप अंदाजा लगाओ, ये गरीब नवाज हैं और ये सूफी है, और जानते हो आज तो बहुत सूफी, बड़े बड़े बाल रख लिया, मैं सूफी हूं, लाल पीले कपड़े पहन लिया, मैं सूफी हूं, 1000 की तस्वीर ले लिया, पढ़ रहा है, मैं सूफी हूं। पढ़ता क्या है, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते, उसे लोग सूफी समझते। सूफी को जानते हो तो सुन लो, सूफी का दिल मिसले आईना होता, और आईना की हकीकत क्या है, और उसमें जलवा सिर्फ उसी का होता है, उस दिल में उसी का जलवा हो जो यार हो, जो महबूब हो, किसी दूसरे की रसाई नहीं है। और सुन लो, वो जिधर जिधर जाता है, जिस पर भी निगाह डाल दे, रोशनी पड़ती चली जाती है, रोशनी पड़ती चली जाती है। मिसाल दे दूं, कभी बचपन में आपने किया होगा शरारत, मैंने किया है, वो छोटा सा हम लोग आईना लेते थे जो छोटा आता, और बहुत सारे बच्चे, लेकिन मैं बहुत खुली गुफ्तगू करता था। हम लोग क्या करते थे, जब सूरज अपनी आबोताब पर होता था तो मैं या हमारे साथ जो बच्चे वो शीशा लेकर पहुंचते थे, तो सूरज की किरण उस पर पड़ती थी, तो क्या करता था, जिधर भी हम उधर घुमाते थे उधर उसकी रोशनी जाती थी, किसी के चेहरे पर डालता था तो आंखें चौंधिया जाती थी, और किसी अंधेरे घर में डाल दो तो रोशनी आ जाए, लेकिन वही उसके बरखिलाफ तवा बड़ा होता है, ले आओ, लाख सूरज के सामने करते रहो, कोई रोशनी नहीं आती है, घुमाते रहो, क्योंकि उसके अंदर ये ताकत नहीं, आईने के अंदर अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है। बिला तस्बीह जो सूफी होता है उसका आई दिल मिसले आईना होता है, वो गुनाहों से पाक होता है, वो गुनाहों से पाक होता है, और उस दिल में खुर्शीद रिसालत और खुर्शीद औलियाए किराम बिला शुबहा मेरा पीर खतीबुल बराहीन, उसके दिल में नबी के नबूवत की रोशनी, और सिर्फ यही नहीं, औलियाए किराम की रोशनी आ रही है। कहीं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद
हिंद की रोशनी है, कहीं हजरत सैयद मुनीरुद्दीन की रोशनी आ रही है, कहीं हुजूर अहसनुल उलमा मारह नबी की रोशनी आ रही है। इसी रोशनी में मेरा पीरो मुर्शिद खतीबुल बराहीम, जिसकी तरफ भी मोहब्बत से देखता उसका दिल रोशन हो जाता, जिस गांव में देख लेता वो गांव रोशन हो जाता, जिस इलाके में देख लेता रोशन हो जाता। इसीलिए कहा है किसी ने, उनका साया एक तजल्ली, उनका नक्शे पाचराग जिस तरफ भी चल गए रोशनी देते गए। और जान लो जब ये कब्र में जाते हैं, मेरा पीरो मुर्शिद जब कब्र में गया हो, ऐसे ही जितने सूफी हैं जब कब्र में जाते हैं तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, इन्हें कोई परेशानी नहीं होती, इसलिए कि इनका दिल गुनाहों से और कदूरत से पाक होता है। और आला हजरत का ये शेर, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह कल मुकम्मल बात मैं टिटवाला में करूंगा। जो टिटवाला में बच गया वो भिवंडी में, और जो भिवंडी में बच गया वो इंशाअल्लाह वडाला में मुकम्मल करूंगा। कहने सुनने में कसद या सहवन कोई कोताही या गलती हुई तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।